डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चौंका दिया है। ट्रंप ने एक बहुत करीबी दोस्त और भरोसेमंद व्यक्ति को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। जनवरी से भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं था, लेकिन अब ट्रंप ने सर्जियो गोर को नियुक्ति की घोषणा की है। अमेरिका में कुछ लोग तो गोर को ट्रंप का दाहिना हाथ भी कहते हैं। उन्हें ट्रंप की टीम में पर्दे के पीछे सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक माना जाता है। ट्रंप के इस ऐलान की टाइमिंग बहुत अहम है। भारत में सर्जियो गोर की नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील रद्द हो गई है। भारत पर 50% टैरिफ की तलवार लटक रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते दशकों बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भारत चीन की नजदीकी बढ़ रही है। ऐसे वक्त में ट्रंप ने अपने करीबी को भारत भेजकर नरमी का संदेश दिया है, वरना ट्रंप तो इसी अकड़ में थे कि भारत को देख लेंगे। लेकिन सर्जियो गोर को राजदूत बनाकर भेजना का मतलब यह है कि ट्रंप भारत की अहमियत को समझ रहे हैं और बस मान नहीं रहे हैं। सर्जियो की नियुक्ति पर ट्रंप ने जो कहा है वो भी बहुत अहम है। आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि सर्जियो गोर ट्रंप के लिए कितने अहम व्यक्ति हैं जिसे वो भारत भेज रहे हैं। गोर फिलहाल ट्रंप प्रशासन में हेड ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंटमेंट देखते हैं। ये बहुत ताकतवर माना जाता है क्योंकि इसके जरिए ये तय होता है कि सरकार में कौन कौन लोग जो हैं वो अहम पदों पर आएंगे। ट्रंप ने कहा है कि सर्जियो उनके अच्छे दोस्त हैं जो कई सालों से उनके साथ रह रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि सर्जियो ने उनके लिए ऐतिहासिक राष्ट्रीय अभियानों में काम किया है। ट्रंप ने बताया कि सर्जियो ने ही उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें प्रकाशित की हैं और गोर ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर के दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर विनिंग टीम पब्लिकेशन नाम की कंपनी शुरू की थी जो ट्रंप की किताबें जो हैं वो प्रकाशित करती हैं। प्रेसिडेंशियल पर्सनल के निदेशक के तौर पर सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में संघीय सरकार के हर विभाग में लगभग 4000 अमेरिका फर्स्ट समर्थकों की नियुक्ति की है। ट्रंप ने लिखा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए यह जरूरी है कि उनके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके, जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करे ताकि हम अमेरिका को फिर से महान बना सके। ट्रंप ने कहा कि सर्जियो एक शानदार राजदूत साबित होंगे। कुल मिलाकर ट्रंप ने बता दिया है कि वो अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक को भारत भेज रहे हैं और ये शायद ट्रंप की मैसेजिंग है कि वो भारत की अहमियत को मान रहे हैं। नहीं तो पिछले कुछ दिनों से उनके मंत्री सलाहकार सब भारत को टारगेट करने में ही लगे हैं। ट्रंप भारत को कोल्ड वॉर को और आगे नहीं ले जाना चाहते हैं और उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका की विदेश नीति में भारत का अहम रोल है। शायद यही वजह है कि जब ट्रंप ने सर्जियो की नियुक्ति का ऐलान किया तो अमेरिका की रक्षा उप सचिव एल्ब्रिज कोल्बी ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भरोसेमंद सर्जियो को भारत में अमेरिका का राजदूत चुना है। अमेरिका और भारत संबंध जो हैं वो बेहद अहम हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि वो अमेरिका के बेहतरीन प्रतिनिधि साबित होंगे, खासकर उस रिश्ते में जो हमारे लिए दुनिया के सबसे अहम संबंधों में से एक है। यानी दबी आवाज में ही सही, लेकिन ट्रंप ने सरकार जो है ट्रंप की ये भी मान रही है कि भारत जो है वो उनके लिए कितना जरूरी, कितना अहम है। सर्जियो गोर के सामने अब बड़ी चुनौती है। उन्हें भारत और अमेरिका के रिश्तों को सुधारना है। उनकी नियुक्ति को सीनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। और आपको यहाँ ये भी बता दूं कि गोर के काम करने की शैली जो है वो विवादास्पद रही है। एलन मस्क के साथ ट्रंप के टकराव में उनकी भूमिका मानी जाती है। मस्क ने गोर को सांप तक कह दिया था। गोर 39 साल के हैं और वो भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत भी होंगे। हालांकि सर्जियो को भारत का राजदूत बनाने के साथ दक्षिण और मध्य एशिया में विशेष दूत बनाने की बात से कुछ एक्सपर्ट इस कदम पर नाराजगी जता रहे हैं और इसी से ट्रंप की नई चाल जो है उससे इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक तो ट्रंप ने भारत में राजदूत की नियुक्ति करने में 7 महीने लगा दिए और फिर नियुक्ति तब की जब रिश्ते जो हैं बहुत बिगड़ गए। ऊपर से जिसे भारत का राजदूत बनाया जा रहा है वो दक्षिण और मध्य एशिया का विशेष दूत भी बना दिया। मध्य एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आते हैं।
एक तरह से ये भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने जैसा है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस कदम से अमेरिका अपने हाथ ही कमजोर कर रहा है। वो भारत को ग्लोबल पार्टनर की जगह साउथ एशिया प्लेयर तक ही सीमित कर रहा है। एक और एक्सपर्ट ने यह कहा है कि अगर गौर दोनों भूमिका निभा रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक जैसा देखने में कि अमेरिका की जो पुरानी नीति को वापस ला रहे हैं।